नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। आज रात के आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए क्या होने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आज रात को ये कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू क्या रही है इनकी लाइफ में वो समझने वाले हैं, उस बारे में इनके ख्याल होने वाले हैं। आपकी स्टेबिलिटी, आपकी जो काम एनर्जी थी, जो आप वार्मथ लेके आते थे इस कनेक्शन में, उसे याद करने वाले हैं। इनका दिल कहने वाला है कि मुझे तब समझ में नहीं आया इस चीज़ की कीमत, तुम्हारी कीमत, जब मेरे पास थी तुम या तुम थे। अब मैं थी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे आई है, बट ये थॉट्स होने वाले हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को लेके। पर उनको अब ये एक तरह से आपकी वैल्यू फील होने वाली है। कुछ दिमाग उनका कुछ बताने वाला है उनको कि ये क्या किया है। एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स उनके अंदर अभी भी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपके लिए, एक अट्रैक्शन है, एक नई शुरुआत करने का थॉट है यहाँ पे। वो आपके साथ दोबारा इस कनेक्शन को रिवाइव करना चाहते हैं, उस बारे में थॉट्स होंगे। सो इस सोच में डूबने वाले हैं कि अगर इसको दोबारा शुरू करा जाए तो कैसा होगा, अगर ये दोबारा शुरू हो सकता होगा तो कैसा होगा, अगर हम साथ में दोबारा होंगे तो कैसा होगा। टू ऑफ सॉर्ड्स, इसके बिना तो रीडिंग पूरी नहीं होती है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन के बिना तो कैसे ही जिंदगी अपनी गुजारेंगे। तो मन तो इनका फिर भी कंफ्यूज्ड है, चाहते हैं, आपकी वैल्यू भी समझ में आ रही है, पर हो सकता है कुछ डर हो या ईगो हो, कोई देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट ये कुछ इनडिसीजन में रहने वाले हैं, कुछ दिमाग और दिल के बीच में हो सकता है कुछ कशमकश चल रही हो इनके, पर समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखिए, मेरे हिसाब से कांटेक्ट करना चाहते हैं आपको, बट देन वही है कि खींचतान सी चल रही है कि करूं ना करूं, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। ओके, द स्टार। स्टार है हीलिंग, होप। ये है जैसे आप इनकी कोई विश है, वो अभी भी किसी तरह की कोई हीलिंग आपसे उम्मीद उनको है, किसी तरह की हीलिंग की। एक आप उनकी आंखों में जैसे एक सितारा है, आप उनकी रीच के बाहर हैं, उस तरह से ये देखेंगे, सोचने और देखने वाले हैं आपको। एक ख्वाहिश जैसे होती है जो कभी पूरी नहीं हुई, उनका दिल चाह रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए। छुप छुप के आपको यूनिवर्स से या भगवान से या जिससे भी वो बिलीव करते हैं मांग रहे हैं, इज व्हाट आई सी। कहीं ना कहीं आपके बारे में इस तरह से भी सोच रहे हैं कि आप कितना बैलेंस इनकी ज़िंदगी में लेके आए हैं, और किस तरह से आपने इनको इतना सेफ फील कराया, जैसे जिस तरह की बातें या जो कुछ ये आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते थे, या जिस तरह से ये आपके सामने थे, ऐसा ये किसी के साथ फील नहीं करते थे, क्योंकि वो कंफर्ट आपने इनको प्रोवाइड किया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ज़िद्दी बहुत है। ओके, गार्डेड एनर्जी है ये। इमोशनल वल्नरेबिलिटी से डरते हैं, जैसे मैं इमोशंस अपने कैसे दिखाऊं, या मैं कैसे शो करूं कि मैं क्या फील कर रहा हूं या रही हूं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सेल्फ प्रोटेक्शन मोड हो, जहाँ पे आई डोंट नो इनको किसी चीज़ से हर्ट हुआ हो और अब इनको लगता है कि मुझे दोबारा हर्ट नहीं होना है, तो आप अपने आगे एक बाउंड्री वॉल क्रिएट कर लेते हैं। सो कुछ लोगों के लिए वो पॉसिबिलिटी है, पर जैसे एक डर सा है, इसलिए किसी चीज़ को आप फाइट बैक करते हो, उस तरह की एनर्जी है। हाँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, धीरे 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 चलेंगे हम हर जगह, कहीं पे भी हम स्पीड नहीं दिखा सकते हैं। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटने के बारे में तो सोचने वाले हैं, वो ख्यालात होंगे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक ऑफर लेके आता है, पर और स्टेबल ऑफर लेके आता है, पर ये जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही धीमी गति से चलने वाली गाड़ी है। सो वो सोचते हैं अगर मैं अब वापस जाऊं तो क्या इस रिलेशनशिप में दोबारा से भरोसा हो सकता है कुछ ट्रस्ट इश्यूज हुए हों आप दोनों के बीच में।
ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स की। देखिए ये अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो ये दोनों ही पोटेंशियल दिखाते हैं, और क्वीन भी पेंटिकल्स की ही थी। तो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में रहने वाली है, जहाँ पे इनको लगता है कि एक छोटी सी शुरुआत करने का जैसे मन कर रहा हो सकता है कोई मैसेज भेज दूँ या किसी तरह से कांटेक्ट करूँ, किसी इनडायरेक्ट वे में कुछ बोलूँ या करूँ, अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें है आप क्या फील करेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा रेडी टाइप एनर्जी दिख रही है मुझे बात करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा डर अभी भी दिख रहा है। सो रात के सन्नाटे में आई फील इनको आपकी वैल्यू समझ में आने वाली है, आपकी तरफ अट्रैक्शन होगा, फिर कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, पर आप इनको जैसा फील कराते हैं वो भी इनको मतलब ये मिस करते हैं, और उसके बिना इनका गुजारा नहीं है। दिल में इमोशंस अभी भी हैं, पर उन इमोशन से कहीं ना कहीं लड़ाई कर रहे हैं। देखिए अगर किसी का दिल आपका नाम लेता है तो उसकी आवाज़ आप तक ज़रूर पहुंचती है, और हो सकता है आप तक पहुंच भी रही हो, लेकिन जब वो हर समय डर में ही बैठे हुए हैं या डर से ही लड़ने में वो इंसान लगा हुआ है, तो प्यार कैसे चूज़ करेगा वो इंसान? क्योंकि प्यार तो आप तभी चूज़ कर सकते हो। देखिए प्यार के लिए लड़ना भी पड़ता है और प्यार के लिए निडर भी होना पड़ता है, और हर इंसान के बस की वो बात नहीं होती। तो जब भी आप इंतज़ार करिए, आप अगर करना चाहते हैं, बट वो इंतज़ार में ये नहीं होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी वहीं रुक गई है। आप अपनी ज़िंदगी जीते रहिए is what I would like to say. So that was the reading. I hope आपको इससे कुछ clarity मिली हो. Do subscribe to the channel. Thank you for watching.